अब ट्रंप ने एक और यहाँ पर जो जिस ईरान की फसाद की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड की जिद की बात कर रहे हैं, अब गाजा में एक नया पीस बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ है। पीस प्लान में 20 पॉइंट थे, दूसरे फेज में कहा जा रहा है कि एक पीस बोर्ड बनेगा और अध्यक्ष कौन, ट्रंप साहब होंगे। यानी कि हर तरफ मैं हूं और बाकी कोई ना हो। ये क्या सिनेरियो बनता हुआ आपको दिख रहा है कि ये सीज फायर कर रहे हैं कि अब ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है कि ये ट्रंप जो है दिखा रहे हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा लंबा गेम खेल रहा है ट्रम्प, क्योंकि ये जो चीज वो करने जा रहा है वो जमीन पे कभी उतर नहीं सकती है। ट्रम्प भी जानता, हम भी जानते, आप भी जानते। कारण क्या है? ट्रम्प कह रहा है कि देखो, कल मिडिल ईस्ट ने प्रेशर डाला, भाई तुम ईरान पे हमला मत करो, हम मुसलमान वो मुसलमान, हमला मत करो, सीधी सी बात है। इन्होंने क्या बोला? बोला देखो जी, इस खित्ते में पीस डिस्टर्ब होगी। अब ये तो बोलेंगे नहीं ना ट्रम्प को, भाई इस्लामी एजेंडा है, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सबको पता, पर कोई किसी को बोलता नहीं। तो अब बोला भाई यहाँ पीस डिस्टर्ब होगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमियां हिट होंगी, हमारे लोग ठीक हिट होंगे, इसीलिए, मात्र इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भाई ईरान पे हमला मत करो। तो ट्रंप भी बेवकूफ है नहीं, सीआई भी बेवकूफ है नहीं, उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते। तो ट्रंप ने नया पैंतरा शुरू कर दिया अचानक। बोले अच्छा, गाजा में अब मैं प्लान, सीज फायर का प्लान फेज 2 लॉन्च करूंगा। पहले एक टेक्नोक्रेट्स का बोर्ड बना दी, ये टेक्नोक्रेट्स के बोर्ड है, ये पैलेस्तीन को गवर्न करेंगे, ठीक है जी। इन टेक्नोक्रेट्स के बोर्ड के ऊपर बनाया पीस बोर्ड, जिसका सर्वा सर्वा यानी कि बॉस जिसका ट्रंप है, और इसमें दुनिया भर के लोग होंगे। अब उनके मेंबर कौन है, उन्हें उनके बारे में भी ट्रंप नहीं बता रहा, कह रहा हम आपको जल्दी बताएंगे, क्योंकि ये कल का एक्शन का रिएक्शन है। तो इन्होंने बोला चलो ये भी हो गया। तो अब बोला अब क्या करना आगे? बोला अब तो विटकॉफ ने कहा जी आज से जो हमारा पीस डील है, जो फेज 2 है, वो चालू है। अब फेज 2 में क्या है? फेज 2 में है हमास का डिसआर्मेंट, पीस बोर्ड, इंटेलेक्चुअल्स का वो जो ग्रुप बनेगा जो गाजा को चलाएगा, और रिबिल्डिंग। अब आते हैं मेन मसले पे, हमास का डिसआर्मेंट। तो कहना जी अब हमास का डिसआर्मेंट करना है, तो इन्होंने बुलाए इन्हीं सारे बदमाशों को जो कल इसको गोली दे गए, कतर को, सऊदी को, तुर्किया को और इजिप्ट को। बोला भैया ऐसा है, देखो ये जो इंटेलेक्चुअल्स का समूह बनना था, इंटेलेक्चुअल्स का जो ग्रुप बनना था जो गाजा को गवर्न, वो तो बना लिया, पीस बोर्ड भी मैंने बना लिया, अनाउंस कर दूंगा। तुम ऐसा करो, जाके हमास को बोलो अपना अपना पूरे हथियार छोड़ दे, और जब हम हमास हथियार छोड़ेगा तो ये गाजा का इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप जो गाजा को चलाएगा वो बनेगा, फिर उसके ऊपर पीस बोर्ड रहेगा, पीस बोर्ड का अध्यक्ष मैं रहूंगा। और अब की बार ऐसा करना, जब तुम ये हमास वालों से मिलो तो बोलो मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे तुम्हारे हैवी हथियार चाहिए, आरपीजीज, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होते हैं, वो स्टिंगर मिसाइल्स वाले रॉकेट जो होते हैं, और मुझे तुम्हारी सारी टनलें चाहिए। सारी टनलों का आधिपत्य हमारे हवाले कर दो या इसराइल को दे दो। टनल में कोई नहीं, कोई टनल नहीं बचनी चाहिए, तो तुम ये दे दो। और हम तुम्हारे हथियार खरीद भी लेंगे, मतलब अगर कोई आरपीजी जमा कर तो सिर्फ $2000 भी दे देंगे, कोई बात नहीं। और ये जो AK-47 तुम्हारे पास है, ये कब जमा कर रहे हो, इसका डेट बता दो। जब ये हो जाएगा तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स का कमिटी बनी है, फिर पीस बोर्ड भी बन जाएगा, और फिर पैलेस्तीनी पुलिस जाके एरिया को सैनिटाइज करेगी। हाँ यहाँ कोई नहीं है, जो जिस एरिया को पैलेस्तीनी पुलिस ने सैनिटाइज कर दिया, हमास नहीं है, सब कुछ ठीक है, वहां वहां जाके इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी, ठीक है जी। वो जाएगी, और फिर वो वहां वहां धीरे धीरे ऐसे शांति वहां हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आप कभी भी ईरान पे हमला कर सकते हो। हिजबुल्लाह को आपने डिसआर्म कर दिया लेबनान में, आप इनको कह रहे हो हथियार छोड़ो, ये कह रहे हैं अगर हमने हथियार छोड़ दिए तो हमारी औकात तो मरे हुए कुत्ते जितनी भी नहीं रहेगी, तो हम हथियार छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? अब इसने लगा दिया लाइन पे सऊदियों को, कतरियों को, और ये जो वही लोग हैं जिन्होंने कल इसको धोखा दिया था। बोला साहब रीजन खराब होगा। बोला अब मैं पीस की बात करो ना, कल तुमने कहा ईरान पे अटैक करो तो रीजन खराब हो जाएगा, रीजन में दिक्कतें आ जाएंगी, अब मैं पीस की बात करो, परमानेंट पीस की बात। जाओ हमास को जाके बोल दो सारे हथियार हैवी वाले दे दे, सारी टनले हमें बता दे कहाँ कहाँ हम नष्ट करेंगे उन्हें, और जो ये छोटे वाले AK-47 वगैरह ये कब जमा करेंगे, और पूरी पीस और डेवलपमेंट होगा। फिर क्या होगा? जब ये होगा तो हम गाजा की रिबिल्डिंग शुरू करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गाजा में लगाएंगे, गाजा को जन्नत बनाएंगे, दुबई बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, पर जाके कर लो। अब इनके कोर्ट में आ गई बॉल, कह रहा बेटा कतर, सऊदी, इजिप्ट, और ये इजिप्ट, और ये एक और देश भी, सऊदी, कतर, इजिप्ट, आप जाके जाइए और इनसे बातें कीजिए और बोलिए कि ये वाला तुम कब करके दे रहे हो।
ये मसला तुम हमें कब ठीक करके दे रहे हो, और हम क्या, तुर्किया, हाँ तुम जाओ और हमें बताओ ये कब करके दे रहे हो। देखिए यहाँ ये इनको रख रहा है, इनको मतलब ना कहते हैं ना, इनको क्रॉस फायर में डाल रहा है। अगर अब यहां भी इन्होंने, ये निकम्मे हो गए, यहां भी इन्होंने मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाए, फिर तो भैया तुम कंट्रियां थोड़ी ना, तुम कोई डिप्लोमेटिक एजेंडा नहीं चला रहे, तुम तो फिर इस्लामी एजेंडा चला रहे हो। ईरान को ठोकेगी जी, वहां रीजन हिलेगा, डिस्टरबेंस होगी, तेल की कीमतें गिरेगी, हमारे लोगों को नुकसान होगा, इसलिए हम आपको करने देंगे। बाकी आपका पैसा हमने खाया, आपसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खाया, एयरबेस लगाई, तेल बेचा, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मुसलमान पे अटैक करना नहीं साहब, हम नहीं करने देंगे। चलो कोई बात नहीं, पीस की बातें करते हो, डेवलपमेंट की बातें करते हो, रिबिल्डिंग की बातें करते हो, चलो बेटा गाजा में लग जाओ, गाजा में मैंने सब चीजें बता दी, हमास को करा, बोलो डिसआर्म कर दें। अब हमास की समस्या ये है, अगर आज मैं इसराइल को बोल दूं, बोलो ऐसा करो, अपना इसराइल डिफेंस फोर्स को बोलो अपना एयरफोर्स और अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी सरेंडर कर लो, लड़ लो, कहेंगे भाई हमारी तो सुपीरियरिटी आती है एयर टेक्नोलॉजी और F-35 से और ड्रोन से, अगर हमने वो दे दी तो फिर तो आमने सामने की लड़ाई है, हमारी सुपीरियरिटी क्या है। अगर मैं हमास की आज बात बोलूं, बोलो अगर हमने टनल दे दी, हम तो फिर वो तो हमारा वो मतलब कहते हैं ना बतखों की तरह शिकार करेंगे, मतलब वो तो हमारा ढूंढ ढूंढ के शिकार करेंगे, हमारे पास बचा क्या जब उनके पास ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, हम तो टनलों में जाके छुपते हैं, वहीं से हमारा सिस्टम चलता, हमारा लाइफ ब्लड तो टनल्स है। अब यहां ये सारे इस्लामिक कंट्रियां जो ट्रंप के दोस्त बनते थे, जिन्होंने कल ट्रंप को धोखा दिया, उनको इसने लगा दिया नंबर पे, जा बेटा प्रूव करके दिखाओ कि तुम इस्लामी एजेंडा चला रहे हो या तुम एक डेमोक्रेटिक या एक डिप्लोमेटिक एजेंडा चला रहे हो। अगर डिप्लोमेटिक एजेंडा चला रहे हो तो पीस तरक्की है, हमास को बोलो, अगर नहीं चला रहे हो तो फिर तो ये प्रूव हो गया तुम एक प्रो इस्लामी एजेंडा चला रहे हो। आज के डेट में जो कल अमेरिका पे हीट थी, आज इन कंट्रियों पे ये फंस गए बुरी तरह से। अब ये करेंगे तो करेंगे कि अब कौन सा नया पैतरा लाएंगे, कौन सा नया ड्रामा करेंगे, जो भी होगा ये अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हो। ट्रंप को भी समझ रहा है, पता था उसे, भाई दुनिया में दो कैंप है, एक मुस्लिम कैंप है, एक नॉन मुस्लिम कैंप है। अब देखिए दुनिया में धीरे धीरे कैंप बन रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं ना जहां भी कहीं भी किस मुसलमान को हाथ लगाना हो, चाहे वो आतंकवादी हो, तो तुम्हारी नानी मरती है। वहां ईरान में खमेनी लोग को मार रहा, उसको हाथ लगाना, वहां तुम्हारी नानी मरती है। तो भाई एजेंडा क्या है तुम्हारा, इस्लामी है या डिप्लोमेटिक है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। अब देखिए मजा आने वाला, क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे वैसे, मेरा असेसमेंट है। हमास नहीं मानेगा टन ले देना, 99% श्योर।